एलिस को देख वैलेंटाइन थोड़ा सा जीलस हो जाती है। आपको एलजे तो याद है ना, वो शहर में जॉम्बीज को कार से कुचल रहा था। पर हुक के जॉम्बीज को देख एलजे की नीयत खराब हो जाती है, जिस कारण कार का एक्सीडेंट हो गया। कार्लोस और उसके साथी शहर में फंस चुके थे और कंपनी को उनसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि कंपनी ने दूसरा मिशन दे दिया था। पर लड़की को बचाने के चक्कर में उन्होंने रूल्स को तोड़ दिया, जिस कारण कंपनी ने सबको त्याग दिया। जनता को बचाने वाले खुद की जान के लिए फाइट कर रहे थे और तभी सीसीटीवी में चार्ल्स कार्लोस और उसके साथियों को देख लेता है। अब इसके बाद हमें एलिस को दिखाया जाता है, जो कि सबको टी वायर्स और अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के बारे में बता रही थी कि मैं इनके लिए काम करती थी और ये वायर्स इनकी लैब से आया। एलिस नोटिस करती है कि पेटन इन्फेक्टेड है, पर इससे पहले वो पेटन को मारती। वैलेंटाइन उसे रोक लेती है कि अगर कोई दिक्कत आई तो पेटन को मैं संभाल लूंगी। अब ये बोलने की ही देर थी कि तभी कब्रों में से मुर्दे जाग जाते हैं, यानी कि वायरस तेजी से फैल रहा है। यहाँ तक कि जमीन के अंदर गड़े मुर्दे भी जिंदा कर दिए। मुर्दों से पीछा छुड़ा के चारों आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक जगह पर रुकना खतरनाक था। अब इसके बाद हम टॉम को देखते हैं, जो कि नेमेसिस नाम के प्रोग्राम को एक्टिवेट करता है, जो कि एक तरह का म्यूटेंट था जिसे ये लोग अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। कार्लोस और उसके साथी चॉपर को देख हॉस्पिटल पहुंचते हैं, क्योंकि उनको ये लगा कि ये चॉपर उन्हें लेने आया, जबकि चॉपर नेमेसिस के लिए वेपन गिरा के गया था। कार्लोस का साथी इन्फेक्ट होके उसे ही काट लेता है। एलजे जैसे तैसे रेस्क्यू स्क्वाड के पास पहुंचता है, जो कि एलजे को गन ऑफर करते हैं। पर एलजे की कलेक्शन गोल्ड में थी और तभी रेस्क्यू स्क्वाड के पास नेमेसिस आके सबको मार देता है। और ये अटैक टॉम ने करवाया था, क्योंकि रेस्क्यू स्क्वाड सबसे पावरफुल थी और नेमेसिस की पावर को चेक करने के लिए टॉम ने रेस्क्यू स्क्वाड को चुना। पर इसमें एलजे की जान बच चुकी थी। वैलेंटाइन एलिस की तारीफ करती है कि तुम्हारे फाइटिंग स्किल्स काफी अच्छे हैं, और तभी एलिस उसे कहती है कि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन ने मेरे साथ कुछ एक्सपेरिमेंट किया, जिस कारण मैं ऐसी बन गई। मुझे इंसानों की तरह कुछ भी फील नहीं होता। और तभी सीसीटीवी से डॉक्टर चार्ल्स एलिस को कॉल करता है। वह चारों को ऑफर देता है कि मेरी बेटी स्कूल में फंसी है। दिन शुरू होने से पहले तुम्हें मेरी बेटी को मेरे हवाले करना होगा और इसके बदले में तुम्हें शहर से बाहर निकालूंगा। चार्ल्स की डील एलिस और बाकियों को ठीक लगी, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था। चारों जल्दी से मिशन पर लग जाते हैं, क्योंकि सुबह होते ही शहर को बम से सैनिटाइज कर दिया जाएगा। अब एलिस का कहना था कि बम ब्लास्ट के बाद पूरी दुनिया के सामने यह दिखाया जाएगा कि न्यूक्लियर प्लांट में कुछ इंसिडेंट हुआ, जिस कारण शहर में ब्लास्ट हो गया। वैलेंटाइन का कहना था कि ये लोग ऐसा नहीं कर सकते, पर एलिस ने समझा दिया कि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन काफी पावरफुल है, वो कुछ भी कर सकती है। अब इसके बाद टॉम नेमेसिस को एलिस पर अटैक करने के लिए भेजता है, जिसमें पेटन मारा जाता है। नेमेसिस को देख एलिस सबको भगा देती है, क्योंकि ये लोग बेवजह मर सकते हैं। एलिस और नेमेसिस के बीच अमेजिंग फाइट को दिखाया जाता है और देखने से लग रहा था कि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन इसी समय का इंतजार कर रही थी। पर नेमेसिस का सामना करना काफी मुश्किल था, इसलिए जैसे तैसे चकमा देकर एलिस भाग जाती है। भागते भागते एलजे वैलेंटाइन के पास पहुंचता है, जहां तीनों स्कूल पहुंच के एंजेला की तलाश में लग जाते हैं। और तब एमजे की मुलाकात कार्लोस से होती है, जो कि रिवील करता है कि डॉक्टर ने सेम डील उनके साथ की है और डील के हिसाब से दोनों पार्टनर हैं। एंजेला को ढूंढने के चक्कर में टेरी को जॉम्बी बच्चे खा जाते हैं। वैलेंटाइन को एंजेला मिल चुकी थी, यानी कि ये लोग शहर से बाहर जा सकते हैं। अब यहाँ पे आपको बता दूं कि कार एक्सीडेंट के बाद हो सकता है किसी स्कूल टीचर ने एंजेला को स्कूल भेज दिया हो। माहौल खराब होने की वजह से डॉक्टर को किसी टीचर ने फोन कर दिया होगा कि आपकी बेटी हमारे पास है, और इसी कारण से डॉक्टर को एंजेला की लोकेशन का पता लगा होगा। एंजेला वैलेंटाइन और कार्लोस के साथी पर जॉम्बी कुत्ते अटैक कर देते हैं, पर एलिस आके सबको मार देती है। एंजेला और एलिस एक दूसरे को देख के समझ जाते हैं कि दोनों इन्फेक्टेड हैं। अब यहाँ पे रिवील होता है कि एंजेला बचपन से बीमार थी और इसी को ठीक करने के लिए डॉक्टर चार्ल्स ने टी वायरस बनाया, लेकिन अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन ने वायरस को छीन लिया। पर चार्ल्स ने अपनी बेटी को वायरस की मदद से ठीक कर दिया, लेकिन समय समय पर एंजेला को एंटीडोट लेना पड़ता है, जो कि हमेशा उसके बैग में रहता है। अब इसके बाद एलजे और कार्लोस एलिस के पास पहुंचते हैं, जहां एलजे को पता चलता है कि कार्लोस 3 घंटे से इन्फेक्टेड है, पर वो जॉम्बी नहीं बना, क्योंकि उसकी बॉडी ने वायरस को हरा दिया। पर एलजे उसे गालियां देने लगता है कि इतनी देर से मैं तेरे साथ था, अगर मुझे कुछ हो जाता तो। डॉक्टर एलिस को कॉल करता है कि लास्ट हेलीकॉप्टर 47 मिनट में रेकून सिटी पहुंचेगा और उसके बाद शहर को उड़ा दिया जाएगा। तुम उसी हेलीकॉप्टर में एंजेला को ले आना। रास्ते में एलिस कार्लोस को एंटीडोट देती है कि इससे तुम ठीक रहोगे। कार्लोस को पता चलता है कि एंजेला और एलिस इन्फेक्टेड हैं,
ये सुनकर एलजे की हालत खराब हो रही थी, क्योंकि ऐसी मूवीज में थर्की और काले लोग पहले मरते हैं। थोड़ी देर में सब लोग हेलीकॉप्टर की लोकेशन पर पहुंचते हैं, पर भागने से पहले टॉम सबको गन पॉइंट पर ले लेता है, क्योंकि तुमको नेमेसिस और एलिस की फाइट देखनी थी कि दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है। टॉम यहाँ पे रिवील करता है कि एलिस और नेमेसिस उनके स्पेशल एक्सपेरिमेंट हैं। दोनों एक से बढ़कर एक हैं, पर देखना यह है कि दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है। अगर एलिस ने फाइट करने से मना किया तो उसके साथियों को मार दिया जाएगा, पर एलिस को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कौन से उसके रिश्तेदार हैं। पर तभी डॉक्टर चार्ल्स को मार के टॉम ने साबित कर दिया कि तुम दोनों की फाइट देखने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब सबको बचाने के लिए एलिस मान जाती है, जिसके बाद नेमेसिस और एलिस के बीच अमेजिंग फाइट देखने को मिलती है। पर नेमेसिस ज्यादा देर नहीं टिक पाता, और तभी एलिस को पता चलता है कि नेमेसिस कोई और नहीं बल्कि मैट है। हाइव से निकलने के बाद मैट ट्रांसफॉर्म होने लगा था, पर समय रहते अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन ने मैट को नेमेसिस